उत्तराखंड की पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक छोटा-सा, प्यारा-सा गाँव जिसे सेंजी कहते हैं, कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया भी कहते हैं, में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कुँवर जी, जिनके साथ आज हम एक विलेज टूर करेंगे, पूरे गाँव को एक्सप्लोर करेंगे और इस गाँव के बारे में और विस्तृत से जानेंगे। कुँवर जी, आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद जी। आप यहाँ पर आए हमारे गांव में। शुक्रिया, थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, बचपन से यहीं रहा हूँ। ग्रेजुएशन तक मैं दिल्ली रहा, पर फिर वापस गांव आया और तब से यहीं हूँ। इस गाँव में कितने परिवार हैं? लगभग 35-40 परिवार हैं। कुँवर जी, ये बताइए कि इस गाँव का नाम कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया कैसे हुआ? हाँ, ये क्योंकि यहाँ विजिटर्स आते रहे, तो उसके कारण कि मेरे कोई मित्र थे मसूरी में जो होटल लाइन में थे, तो अपने गेस्ट को यहाँ पर लाना शुरू किया, तो उनको ये कॉर्न काफ़ी रोचक लगे कि इतने बड़े बड़े फूल लटका के रखते हैं, पर हमें उसका आभास नहीं था क्योंकि हम बचपन से ही ये मक्खियों को टांगते आए हैं। तो जो हमारे मित्र ने बोला कि हम इसको कॉर्न विलेज का नाम देंगे, उसके नाम से हम लाएंगे कि लेट्स टेक यू टू कॉर्न विलेज। तो इस तरह से ये प्रचलित हुआ। उन्होंने अपने मीडिया में देते रहे, जो जो भी आते रहे, तो हमने अपने अपने अनुभव बताए। इस तरह से धीरे धीरे होता गया, तो शायद लोगों को पसंद आया ये नाम भी और गाँव में भी जो भुट्टे लटके हुए हैं। तो इससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिला? बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि अलग ही चीज़ थी कि कॉर्न विलेज क्या है। अब हमें इस गाँव के जीवन शैली के बारे में बताइए। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लोग कृषि पे आधारित हैं। पहले तो आधारित थे, तो अब वो इतनी खेती बाड़ी नहीं की। जब से सरकार ने ये अभियान चलाया कि सबको शिक्षित होना चाहिए, सब बच्चों को, तो अब सभी स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो फिर खेती बाड़ी कौन करेगा। अब जो पुरानी पीढ़ी है वो तो कर रही है जब तक वो जीवित है, पर जो नई पीढ़ी है, अब हमने स्कूल कॉलेज भेज दिया तो तब कैसे चलेगा। तो इसलिए वो उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हमारी खेती बाड़ी पे, क्योंकि खेती बाड़ी पशुपालन तभी होता है अगर परिवार में अधिक से अधिक सदस्य काम करने वाले हों। उस तो अब काम करने वाले कम हो गए, तो इसलिए खेती बाड़ी कम हो गई। ऐसे किस चीज़ की खेती होती है मक्के के अलावा? मक्के तो एक सीज़न की है, गर्मियों की, बरसात की, और आजकल तो मटर हैं, गेहूँ हैं, जौ होगा, फिर दालें होंगी। तो ये जो मक्के सुखाए जा रहे हैं, ये किस काम में आते हैं? ये तो सुखाने को, क्योंकि उस टाइम जब हम इनको मक्के को हार्वेस्ट करते हैं तो तब मानसून का टाइम होता है, तो सब कुछ गीली होती है फसल, तो हम सुखाने के पर्पज़ से इसको एकदम बांध के टांग देते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ज़रूरत पड़ती है हम होता उसको उतार कर उसके दाने, या तो बाज़ार जिनका ज़्यादा होता है वो बाज़ार बेच देते हैं मंडी में, और नहीं तो पूरे साल भर खाने के लिए तो रखते ही हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तो उसको दाने निकाल के फिर घराट में ले आते हैं, तो फिर उसकी रोटी बनाते हैं। तो घराट है अभी भी? हाँ, घराट तो अभी गांव के लोग घराटे ले आते हैं। और इसके मतलब बीज को इस्तेमाल करते हैं फिर बोने में? हाँ, ये वाला इस्तेमाल ये तो है। दोनों काम में आ जाता है? हाँ, खाने के भी ये और अपना ही बोने के बीज लिए? हम रखते हैं। तो ये पुराना घर है? हाँ, ये 150 साल पुराने हैं, 150-200 साल पुराने हैं। अब बहुत कम बचे हुए हैं, क्योंकि अब जो गांव के लोग हैं उनके बस के नहीं है कि इतना लकड़ी का मकान बना लें। तो कौन सी ये लकड़ी है? महंगा पड़ रहा है, ये देवदार देवदार की लकड़ी है? तो पूरा ये मतलब लकड़ी का ही बीम है, लकड़ी का ही लेंटर है? हाँ, सब कुछ लकड़ी की ही है। और इस तरह से बनाया है कि जैसे भूकंप आ गया तो इस पे असर नहीं पड़ता, हिलेंगे पर अपनी जगह, क्योंकि वो बंधे हुए हैं। इसमें ये खासियत है। ये देख सकते हैं घर? हाँ, अच्छा, तो इन घरों के हाइट जो दरवाजे होते हैं वो इतने नीचे क्यों होते हैं? हाँ, ये पहले से ही है। अब ये सदियों से ऐसे चलता है, क्योंकि पहले यहाँ पर ठंडा भी होता था। अब ये मानते हैं कि ऊंचा अगर खुला चौड़ा दरवाजा होगा तो ये ठंडा रहेगा यहाँ।
देखें अंदर जाके। हाँ तो ये, और देखिए कितना अच्छा यहाँ से रोशनदान बना हुआ है, हाँ ये जमान सिंपल से हैं। अपना धूप आ रही है। हाँ ये तो बस ये टीन का है, बस ये बंद हो गया। तो सब कुछ यहीं होता था, मतलब खाना पीना रहना हाँ सब कुछ यहीं। और जो जैसे वो डिलीवरी होती है वो नीचे वाले गोडाउन में, जहाँ पर भंडारण भी है, वहाँ पर बच्चे बच्चे वहीं डिलीवरी होती है। और जैसे नए शादियाँ हुई उनको छानी में भेजते हैं, क्योंकि वहाँ सेपरेट कमरा तो होता नहीं है, जी जी। तो ये चलन है। और किचन और कहाँ होता है? अंदर ये कि जैसे वो छोटा रसोई। किचन रसोई है, इधर भी रहती थी, इन्होंने हटा दी, पर वो अंदर भी है रसोई। ये रसोई है। हाँ इधर ये चूल्हा यहाँ पर, लकड़ी और का। पुराना पुराना ही चूल्हा है, जैसे पहले हुआ करता था। बोले ये पानी का नल का अब लगा है, पहले तो नहीं होते थे, अब ये टाइल भी लगी हुई है, सिलेंडर भी आ गया। पर अभी भी लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं। हाँ उसी में हो रहा है ये। अच्छा। खिलखिलाती हुई धूप है, स्वच्छ हवा है, हाँ सादगी से भरा हुआ जीवन है, हाँ, ये भी सरल खान पान है। जी। कितने आराम से देखिए वो बैठे हुए हैं, अपने पोते नाती को हाँ ये तो है, लेके गोद में खिला रहे हैं, इसलिए लोग सुखी हैं यहाँ पे। ये तो है, ये बात है। और यही शहरों में हम ढूंढते हैं कि दो पल सुखी के मिल जाए, दो पल चैन के मिल जाए। तो अपना गेहूँ और मक्का दोनों मिला के इसको पीसते हैं। हाँ और इसको फिर अपने घर के खान पान में भी इस्तेमाल करते हैं और हाँ फिर घर के बेच ही, भी देते हैं। ये नहीं, ये वाला तो घर के लिए। घर के लिए। हाँ अगर बेचना होता वो तो प्योर मक्की बेच के दाने बेचेंगे। और एक पूरा जैविक है या फिर इसमें हाँ यहाँ तो केमिकल फर्टिलाइजर डाल? केमिकल यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर उपज ही इतनी नहीं है। ये है मालिक, अच्छा। उस मकान के नमस्कार जी। मालिक ये हैं, नमस्ते। जो ये वो मेरे साथ पढ़े। लकड़ी वाला। हाँ हाँ, बहुत सुंदर घर है हमने आपका। एक ही साथ 5वीं करी हमने। ये बेकरी का बनाने का इंग्रेडिएंट्स होता है, वो कहाँ से लाते हैं आप? जैसे इसके लिए तो आपको मैदा चाहिए। अब तो काफ़ी, एक तो अमेज़ोन से आया था, अच्छा। पहले हमें लैंडोर में जाना पड़ता था। हम्म केवल 2-3 स्टोर हैं जहाँ पर ये सामान मिलता है। हम्म। एक सिस्टर बाज़ार में मिलेगा, एक 2 लैंडोर में है स्टोर, बस केवल 2-3 जगह मिलता था, पर अब हम इसे ऑनलाइन मंगा लेते हैं। अच्छा, इसमें भी सिनेमन का फ्लेवर हल्का है। हम्म। बढ़िया बनाओ। अपनी बेकरी के बारे में बताइए। ये कैनेडियन बेकरी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हमने देखा जब हमारे गांव में काफ़ी पर्यटक आने लग गए हैं, तो सब पूछने लग गए कि भाई यहाँ चाय पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, हम इतने सड़क से इतने ऊपर से आए हैं, तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए। तो 2-3 साल तक तो मैं ऐसे ही पिलाता रहा, जिन्होंने ज़्यादा ही इच्छा जाएगी कि ना हमें पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, क्योंकि हम तो स्कूल में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अपने यहाँ पर गरीब लोगों के लिए, बच्चों के लिए हम काम करते हैं। तो उस दौरान हम कर नहीं पाए शुरू, पर मेरे दिमाग में था कि ये एक व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, जिससे पर्यटक अधिक यहाँ पर आके थोड़ा संतुष्ट हो जाएं। पर फिर ये लॉकडाउन हुआ या कोविड के दौरान, तो अब स्कूल बंद करने पड़े, तो तब मैंने ये शुरू किया। हम मेरे को भी ये पता नहीं था कि मेरी पत्नी इतनी ज़्यादा अच्छी बेकरी बना सकती हैं, पर जब हमने शुरू किया तो उन्होंने लगभग 1 दर्जन से भी अधिक तरह के बेकरी के आइटम बनाए, तो ये काफ़ी लोगों को अच्छा लगा। वो जो पहले दिन बनाया या घर के लिए हमारे लिए बनाते हैं क्रिसमस के दौरान या बर्थडे पे,
तो वही इंग्रेडिएंट्स वो आज तक अभी तक वही डालते हैं, इसी वजह से लोगों को ये पसंद है। सर आपकी वाइफ कनाडा से हैं, जी कैसे हाँ। मिले आप उनसे? हाँ, मेरी पत्नी कनाडा से हैं और वो यहाँ पर पीएचडी करनी है एंथ्रोपोलॉजी में, एक गांव में आई रिसर्च करने। और क्योंकि मैं जिला पंचायत मेंबर था उस गांव का भी, तो मसूरी के पीछे है वो गांव, कोल्टी गांव। तो वहाँ कोई सड़क नहीं थी, आज अब पहुँची है, पर उस दौरान कोई सड़क नहीं थी वहाँ पर। तो 2-3 घंटे मसूरी से पैदल एक तरफ जाना पड़ता था। तो वैसे गांव में वो रिसर्च कर रही थी तब, क्योंकि मदद भी कर रही थी हमारे गाँव, वहाँ के गांव के लोगों की, गरीब लोगों की मदद भी करी। तो मैंने सोचा कि उनसे मिलना चाहिए, अगर हम, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ, तो मेरी भी कोई अगर सहयोग की ज़रूरत है तो मिलना चाहिए। तब इसलिए जब मिला तो हमारे विचार बहुत अच्छे मिले, वो भी समाज सेवी की तरह से, तो हम तो समाज सेवा कर ही रहे थे। तो हमारे तो 6-8 महीने बाद ही हमारी शादी हुई थी 2008 में। और जैसे यहाँ आए तो यहाँ के लोगों को लगा कि एक अच्छा उनको मौका है हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल जाने का। तो वो एक लिस्ट लेके आए और हमसे बहुत ही उन्होंने आग्रह किया कि हम तो कभी अपने बच्चों को मसूरी देहरादून भेज नहीं सकते, हम उस लायक उतने समर्थन नहीं है, पर आप लोग हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हैं। तो क्योंकि हमारी पत्नी दयालु थी, तो हम तो काम कर ही रहे थे, कई संस्थाओं से स्कूल भी मैंने बहुत खुलवाए, पर वो सब हिंदी मीडियम थे। पर अब समय बदल गया था जी। कि लोग पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम की तरफ जा रहे थे। तो उसने बोला कि चलो हम ट्राई करते हैं, और तब से आज तक वो चल रहा है। ये बेसिकली वो पूरा 70-80% हमारा चैरिटी पे ही है, और लोग ही योगदान करते हैं। कोई बड़ी संस्थान हमें मदद नहीं कर रही या सरकार नहीं कर रही। तो तो कितनी यहाँ कक्षा तक है? सरकारी स्कूल में 5वीं तक है, पर केवल 5-6 बच्चे हैं। अच्छा। हमारे 8वीं तक पर 150 बच्चे हैं। अच्छा। हम्म। सब इसी गांव के कि आसपास के गांव के भी हैं? आसपास के भी है, कम से कम 15-20 गाँव से कम उससे भी ज़्यादा इस गाँव के हैं। तो मैम वहाँ पढ़ाती हैं? हाँ, वो तो फुल टाइम पूरे, क्योंकि वो इंग्लिश में देखते हैं कि इतने अच्छे नहीं हैं हमारे स्थानीय टीचर, तो वो पढ़ाती हैं और लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। तो काफ़ी उन्हीं के ऊपर निर्भर। तो बेकिंग भी करती हैं, स्कूल में पढ़ाती भी हाँ, हैं? ये तो है। राजमा बन गया? राजमा बनने वाली है अभी, इसको थोड़ा सा मैश कर देते हैं ताकि गाढ़ी हो जाए ताकि ग्रेवी। दाल गाढ़ी हो जाए। ये लोकल राजमा यहीं के? राजमा यहीं के है, खेत की, सब लोकल होता है। मक्के का आटा है, बटुए का आटा है, गेहूँ का आटा है। अभी नाचोस का भी होगा। नाचोस? नाचोस यहाँ फेमस है। नाचोस बनाते हैं? हाँ जी, नाचोस तो बहुत फेमस है यहाँ। अपना हाँ जी, कस्टमर मांगते हैं मक्की का नाचोस। बनाएंगे या बना हुआ है? अब बनाएंगे। अभी मक्की का हमने नाचोस का आटा गूंदा नहीं है अभी। अच्छा, ये सब्जी किसकी बनाई है आपने? पत्ता गोभी की है। पत्ता गोभी? हाँ जी, अभी मैंने इसमें मसाला नहीं डाला है, मसाला बाद में डालेंगे, नहीं तो नीचे लग जाएगी ना। नमक, नमक, ये क्या? मिर्ची, लाल मिर्ची, गरम मसाला, गरम मसाला, थोड़ी हल्दी। मिर्च कम खाते हैं। कम खाते हैं। ये जीरा और धनिया। जीरा धनिया, ये हल्दी। ये प्योर मक्के की आटे की रोटी बन रही है, हाँ जी। और मक्का जो है वो नेचुरली ग्लूटेन फ्री है, तो उसको बाइंड करने के लिए थोड़ा गेहूं का आटा मिला देते हैं। मिला देते हैं। हैं? आज मिलाया नहीं। आज मिलाया नहीं इन्होंने, इसलिए इसलिए बन नहीं टूट पा रहा है ये। हाँ जी। पर मज़ा प्योर मक्के की आटे की रोटी खाने में है।
इसके साथ में सफ़ेद मक्खन, इसमें कोई वो नहीं है, मक्खन डाल दीजिएगा। मक्खन तो पड़ता ही है इसमें। ये अभी चावल, हाँ। मक्खन आप खा नहीं पाओगे, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। चलिए, मक्के की रोटी। इसमें पूरे में लगाओ आप, हाँ। ऐसे में लगाओ। नहीं, सब्जी दीजिएगा, सब्जी। हाँ जी, सब्जी आपको इसमें वाह, मज़ा आ गया। थोड़ा सब्जी में मक्खन डाल। सब्जी में मक्खन डालते हैं? हाँ जी, डाल दीजिए। थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। वाह वाह, पत्ता गोभी की सब्जी। हाँ, दाल चावल सब्जी सब दे दो उनको, रोटी। बहुत ही उम्दा, इससे प्योर कुछ नहीं हो सकता और इससे टेस्टी कुछ नहीं हो सकता। सिंपल फूड इज़ ऑलवेज डिलीशियस फूड। मतलब ये जो खाना है ना, ये आत्म तृप्ति देता है। जो अपना देसी स्टाइल राजमा बनाया गया है, फुल ऑन गाढ़ा है, थिक है, अच्छे से दाने भी हैं और राजमा घुटा हुआ भी है, और प्लेन तड़का है प्याज टमाटर का। और मसालों के नाम पे क्या है? जीरा, धनिया, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, बस। जो मक्के का ओरिजिन है, हाँ। कॉर्न का, ये मेक्सिको से है। वो और ये जो डिश खा रहे हैं, ये मैक्सिकन है, अच्छा। नाचोस। और हमने पहाड़ी खाना खाया। जो बेकरी आइटम्स हैं वो आपकी वाइफ बना रही है, वो कनाडा से है। हाँ। ये भी नाचो भी उन्होंने ही डेवलप किया है। हाँ। और ये जो चटनी है इसकी सालसा। सालसा, वो भी वही बनाती है। काफ़ी मुलायम है, ठीक है। इसमें अच्छा मोइन डाला है इन्होंने। ये ताज़ा ताज़ा अच्छा लगता है। चलिए अब कोकोनट पाई खाते हैं। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? हाँ, आपका क्या फेवरेट है? ये नाचो भी मेरे को अच्छा लगता है। नहीं, मीठे में। बाकी ये इसमें बटर टार्ट भी, जो एक वो कैनेडियन चीज़ है, वो है बटर टार्ट, है आपके पास? आज वो यहीं अवेलेबल होगा शायद, और जगह नहीं, पर अभी है? हाँ होगा। तो गर्म होता है। गरम किया हुआ। वाह, गरम खाने का अलग मज़ा है। और बहुत अच्छा है कि कैरेमलाइज्ड फ्लेवर है इसका, टेक्सचर है। वाह। वो अपनी माँ और दादी के वो रेसिपी ला रखी है, उसी के अनुसार बनाती है। फुल ऑन बटरी है। वाह, चलिए सर, बहुत अच्छा रहा आपके गांव में आके, बहुत सुकून मिला। और आपसे मिलके बहुत इंस्पिरेशन भी मिली, आपकी जर्नी को जान के कि कैसे आप गांव के प्रधान रहे, उसका आपने यहाँ के गांव के बच्चों के लिए स्कूल की शुरुआत की, इतना अच्छा कैफ़े खोला ताकि जो पर्यटक आ रहे हैं उनको यहाँ का लोकल खाना मिल सके, साथ में जो कैनेडियन बेकरी आइटम्स है वो भी खाने को मिले। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप इस तरह से अच्छा काम करते रहिए और लोग इस कॉर्न विलेज में आते रहें। धन्यवाद।